तो यहां परमात्मा ने आके ज्ञान कराया है कि जिस लोक में तुम रह रहे हो यो काल कसाई का लोक है, और इसमें ये दुख आपको सदा बना रहेगा। इससे बचने का एक विकल्प भगवान ने बताया है कि मेरी शरण में आओ और ये सत साधना करो, फिर आपके परिवार पर काल का कोई प्रेशर नहीं रहेगा। आपको अननेचुरल डेथ नहीं कर सकता, आपकी बेमौत आपको नहीं मार सकता। भगवान के पास पावर है, उस कबीर भगवान के पास, कि आपकी आयु भी बढ़ा देगा और काल से आपकी रक्षा भी करेगा। परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे दी तेरा बाण। परमात्मा ने कहा कि जब तक मेरी शरण में आके और मेरी मर्यादा के अंदर ये भक्त रहेगा, इस काल का अटैक नहीं हो सकता आपके ऊपर। तो आप जी ने परमात्मा की शरण लेकर के मर्यादा में रहना पड़ेगा। फिर देखना किसी प्रकार की भी हानि आपको काल नहीं कर पाओगे, और फिर भक्ति करके आप सफल हो जाओगे, सतलोक चले जाओगे। इस ज्ञान को आधार बनाना। पुण्यात्मा, भक्ति तो आपको श्रेष्ठ मिलेगी, और इस भक्ति से जो दास आपको कीमत बता रहा वो आपकी डिपॉजिट होगी ही होगी। लेकिन विवेक बिना भी बात बिगड़ जाएगी। विवेक ये बनाना पड़ेगा कि यदि हम फिर से फिसल गए और मुक्त हुए नहीं तो वो कराया सारा बिगड़ जाएगा। भक्ति तो आपकी बनी रहेगी, आपके पास जो धन आपने सारे जीवन में कमा लिया भक्ति करके, धर्म पुण्य करके, वो तो आपका साथ रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। लेकिन आपका मोक्ष रह जाएगा, और मोक्ष रह गया फिर क्या करोगे उस भक्ति धन का? फिर आपकी ऐसी दुर्गति करेगा युग काल, जरा सा भी पैर फिसल गया। और आपकी भक्ति तो ये होएगी क्योंकि सत साधना है। कोई 1-2 वर्ष भी भक्ति कर लेगा और फिर भक्ति ना करेगा तो उसके घर में सुख शुरू हो जाएंगे। वो सुख शुरू होंगे उस 2 वर्ष 3 वर्ष की हुई भक्ति से, और उसका भ्रम ये हो जाएगा कि मैंने नाम भी छोड़ दिया, दारू भी पीने लग गया, शराब भी पीने लग गया, और वही पूजा कर रहा हूं जो मैं पहले करता था और मुझे फिर भी सुख है। तो ये भी एक धोखा होगा उस व्यक्ति के साथ जो ज्ञान सही नहीं समझ सका। तो उसकी वो बैटरी चार्ज होगी 3 वर्ष में सत साधना से, ढेर सारे पुण्य इकट्ठे हो गए। जब तक वो पुण्य उसके चलेंगे उसने कोई आपत्ति नहीं आएगी, और जब वो साधना की वो भक्ति कमाई और वो पुण्य समाप्त होंगे, उसकी फेर बिरान माटी शुरू होगी। उसमें समय ज्यादा निकल जाएगा, इतना उसकी डेथ निकट आ जाएगी, तो वो उसने सारा काम बिगाड़ दिया। तो ये विवेक बिना जीव दुखी होता है। थोड़ा सा विवेक से काम लेना पड़ेगा। एक आप जी तो एक दूसरे को कोई दुआ नहीं देना, ना बद्दुआ देना। अगर आप श्राप दोगे, बद्दुआ दोगे तो भी आपकी भक्ति नाश होगी, और किसी को आशीर्वाद दोगे, किसी की मंगल कामना करोगे तो भी आपका पंचर होगा। इस राम नाम की गाड़ी में पंचर हो यार, फिर सारी हवा निकल जाएगी। तो इस प्रकार हमने प्रत्येक अपने बच्चे को, अपनी संबंधित जितने भी आपके संपर्क में हैं, जिनसे आपकी ममता है, आपका फर्ज बनता है कि उसको भी ये चार्जर दे दे कि बेटा ले चार्जर लगाओ, इससे काम चलेगा। एक टायर से दूसरे टायर में पहिए में हवा भरने तो दोनों कंडम हो जाएंगे, कोई इससे का काम नहीं चलेगा। तो इस प्रकार आपने सावधानी बरतनी है। किसी को आशीर्वाद नहीं देना, किसी के सिर पे हाथ नहीं रखना, मंगल कामना नहीं करना, क्योंकि हम कितनी मंगल कामना कर सकते हैं। एक टायर में तो दूसरे टायर में कितनी हवा भर सकता है एक व्यक्ति। अपना काम बिगाड़ने वाली बात है। और काल यही चाहता है कि जो पुण्यकर्मी हैं वो अपना भक्ति नाश कर लें, दोनों चौड़ चपट हो जा। तो ये आपने सावधान रहना। ये आपने देखा होगा, जैसे जो बूढ़ी बुजुर्ग हैं, ये बहनें जो है, ये क्या करती हैं, जैसे कोई पुत्र वधू है, बड़ी माइयों की वे पैर दबाती हैं एक आदर भाव से, और उनको वो आशीर्वाद देती हैं। तो उन बूढ़ियों की जो पहले थोड़ी बहुत को रह रही होगी चवन्नी, वह उन आशीर्वाद देगा खराब कर देगी। तो इस प्रकार हमने ना तो किसी को ये फॉर्मेलिटी करनी है,
और ना किसी से दुआ लेनी है और ना ही देनी है। हमने केवल परमात्मा पर आश्रित रहना है, जो सर्व सुखदाई सर्व संपन्न है। उसी से दुआ करेंगे और उसी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तो हमारी भक्ति खराब नहीं होगी। तो परमात्मा उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को समझा रहे हैं